नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रताप सिंह आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस विद अजय पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह आगे भी कई क्वेश्चंस हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चंस है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक गाय 20% लाभ देकर 240 रुपये में बेच दी गई, ठीक है। अच्छा ये बताइए, 20% लाभ देकर 240 रुपये में बेच दी गई, यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाए तो विक्रय मूल्य बताइए। अच्छा ये बताइए, हम मान लेते हैं कि हर नंबर अपने आप में 100% है, ठीक है। 20% लाभ दे रहे हैं तब 240 रुपये बिक रहा है, तो 100 से 20% लाभ दिए तो 120 हो गया कि नहीं हो गया, 120% हो गया कि नहीं हो गया, 100 से 120 हो गया, तो 20% लाभ दे दिए यानी 100 से 120 हो गया, तब जाके 240 रुपये में बिक रहा है, 240 रुपये में बिक रहा है, ठीक है। तो अब 1% बराबर क्या होगा, 240/120, ठीक है। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाए, हम 120 लाभ दिए थे तब 240 रुपये में बिक रहा था, हम केवल 100 तो बेस होता है, 100 अपने आप में बेस होता है, लेकिन हमको देना कितना है, 10% लाभ देना, तो 100 से 110 कर दे रहा है, तो 110% बराबर पूछ लेगा, तो क्या होगा 240/120 गुणे 110%, यानी 110% वैल्यू मान करेंगे, यही वैल्यू क्या होगी, उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। जब 10% ही लाभ लेंगे तब क्या होगा, तब कितने मूल्य पर बिकेगा, वही वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कट गया, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 220 रुपये में कितने में बिकेगा, 220 रुपये में, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम गाय को 100% पर लेते, 20% लाभ दे रहे हैं तो 120% हो जा रहा है, यही 20% लाभ देने के बाद इसको 240 रुपये में बेचा गया है कि नहीं। 20% लाभ देने के बाद ही तो 240 रुपये में बेचा गया है, तो 120% बराबर 240 रुपये। 1% की वैल्यू 240/120 हो जाएगी, तो हमको केवल 10% लाभ ही लेना है, तब विक्रय मूल्य पूछा है, तो 10% लाभ यानी 100 पे अपने आप में था, तो 10% यानी 110% बराबर 240/120 गुणे 110, 240/120 गुणे 110 यानी 220 रुपये में 220 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 रुपये में 4 नारंगी की दर से खरीद कर उनको 4 रुपये की 5 की दर से बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। अब ये देखिए, नारंगी कितना है, नारंगी को हम मान लेते हैं, ये नारंगी है या वस्तु, इसको मान लेते हैं डिस्टर्ब, ये है वस्तु, ठीक है, वस्तु, ये रुपए, नारंगी कितना है 4, रुपए कितने हैं 3, और ये 4 रुपये में 5 की दर से। अब दूसरा नारंगी कितना है 5, कितने रुपए हैं 4, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए तिरछा, ये ट्रिक है, 4 चौक 16, 5 तियाँ 15, ठीक है, दोनों का अंतर 1 रुपये का 15 रुपये में खरीद रहे हैं, 16 रुपये में बेच रहे हैं, एक का लाभ हो रहा है कितने पे, 15% पे, इंटू 100, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 20/3, 20/3, 3 छक 18, 2, 3 छक 18, 20/3 को भाग दे दीजिए, 3 छक 18, 2 बचा, ठीक है, तो 6 से ही 2/3% क्या होगा, लाभ होगा। 6 से 2/3% क्या होगा, लाभ पर वो वस्तु बेची जाएगी। दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो को ए ने बी को 10% हानि पर, बी ने सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया, यदि डी ने उस रेडियो को 27,000 रुपये में ख़रीदा हो तो ए ने उस रेडियो को कितने रुपए में ख़रीदा था। देखिए यहाँ पर देखिएगा, बेच दिया है, सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी ए ने बी ने सी को, सी ने डी को बेचा है, ठीक है। फिर बाद में डी ने
रेडियो को ख़रीदा है 27,000 रुपये में, यहाँ ख़रीदा है, यहाँ पर बेचा है, ठीक है। तो ए ने उस रेडियो को कितने रुपए में ख़रीदा था। क्योंकि 4 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। 10% हानि पर 10%, ए ने बी को 10% हानि पर, बी ने सी को 20% लाभ पर 20% लाभ पर बेचा है, ठीक है ना। सी ने डी को 25% लाभ पर बेचा है। क्या किया है? 20% लाभ पर बेचा है। डी ने ख़रीदा कितने का था? 27,000 रुपये में ख़रीदा था। कितना था? 27,000 रुपये में ख़रीदा था। तो 10% हानि यानी 100 और 90 का रेशियो बनेगा कि नहीं? 100/90 या 90/100 है ना। 20% 100, 120 का रेशियो बनेगा 100 120 है ना। ये 100 और 125। यानी अगर मान लें कि डी ए का रेशियो, मान लो क्या पूछा, ए ने उस रेडियो को कितने रुपए में ख़रीदा। तो ए का सीपी बराबर क्या होगा? पहले तो डी का देखिए, डी को उन्होंने कितने ख़रीदा था? 27,000 रुपये में ख़रीदा था। डी ने कितने का ख़रीदा था? 27,000 रुपये ने। अब डी ने अगर 27,000 रुपये में ख़रीदा था तो डी से सी में सी को डी से 25% लाभ पर बेच रहा है, सी डी को 25% लाभ पर बेच रहा है। तो 27,000 से कम पे ये ख़रीदा होगा, तब तो ये 25% लाभ पर बेचा होगा। तो 25% लाभ पर यानी 100/125 यानी 100/25 125 और 125/100 दो रेशियो बनेंगे, जिसमें से हमको कम वाली वैल्यू लेंगे ना, 100/125 वैल्यू लेंगे कि नहीं लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो डी से सी पर पहुंच जाएंगे, सी का पता चल जाएगा कि कितने रुपए में सी ने ख़रीदा है। तो 27,000 को 100/125 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू निकल आएगी कि सी ने कितने में ख़रीदा था। अब सी से बी में जाना है कि बी ने कितने में ख़रीदा था। चूँकि 100/120 का रेशियो बन रहा है तो 100/120 और 120/100 दो रेशियो बनेंगे, जिसमें कम वाली वैल्यू क्या होगी? 100/120। तो ये रेशियो 100/120 हो जाएगा, है ना। तो अब पता ये चला गया कि बी ने सी से कितने रुपए में ख़रीदेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा बी ने सी से कितने रुपए में ख़रीदा था, ठीक है। अब बी से ए में जाए तो ये पता चलेगा कि ए ने कितने रुपए में ख़रीदा था। तो इसका रेशियो 100/90 या 90/100, 100/90 या 90/100, 100/90 या 90/100 में कौन बड़ा? 100/90, 100/90। तो ये देखिए सॉल्व करिए, 1 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 यानी 100 कट गया, ठीक है। 9 त्रिका 27, 3000 है ना। 3 एकम 3 यानी 1000, 3 चौक 12 है ना। और 5 दूना 10, 5 25 है ना, 5 दूना 10, ठीक है। 25 चौका 100, 4 एकम 4, नीचे सब कुछ कट गया, ठीक है ना। ये 9 से भी कट गया था तो ऊपर बचा 1000, बचा क्या है ऊपर? 1000 यहाँ से बचा, 20 यहाँ से बचा, ठीक है। और सब तो कट गया, तो 2 गुणे 40, ठीक है। यानी 20,000 रुपये। ए का सीपी कितने था? 20,000 रुपये। ए ने कितने में रुपए, ए ने रेडियो को कितने रुपए में ख़रीदा था? 20,000 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है। जबकि डी ने कितने रुपए में ख़रीदा था?